अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं IKNN। नाज़रीन, आज सेनेट के इजलास में ज़बरदस्त हंगामा हुआ और वह हंगामा एनर्जी के मिनिस्टर उमर अयूब की उस तकरीर पे हुआ जब उन्होंने अपनी कारकर्दगी बयान करने के बजाय अपोजिशन की जो जमातें हैं, उनकी जो माजी की हुकूमतें जिनका वो ख़ुद हिस्सा रहे हैं, उनको लताड़ना शुरू किया। और ये उमर अयूब की आदत है, उसकी अपनी कारकर्दगी ज़ीरो है। उसकी कारकर्दगी की वजह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को रात को नींद नहीं आती, क्योंकि पावर वाला गर्दिशी कर दे वो नहीं संभाल सकते, बिजली वो नहीं दे सकते, बिजली के जो दाम हैं, जो रेट्स हैं, उन पे वो कंट्रोल कर नहीं सकते, लोड शेडिंग पे कंट्रोल उनका नहीं है। इस जो ताज़ा इतना बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था उस पे वो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन सब ज़िम्मेवार वो करार देते हैं अपोजिशन को। लेकिन आज के सेनेट के इजलास में हमारा मौजू उमर अयूब नहीं है, उसकी तो ज़बान में खैर वो आ गए हैं, वो लफ्ज़ फंसे हुए हैं, जो इज़हार करते हैं तो इसी तरह करते हैं। लेकिन आज जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला साहब ने फिर नेब को जो चार्जशीट किया है और नेब के ख़िलाफ़ जंग हर मार्ग पर लड़ने का ऐलान किया है, उस पर जो हुकूमती जवाब आया है उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स करें, शेयर भी करें। तो सेनेट के डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवी वाला, जिनका ओहदे की मुद्दत है वो मार्च में ख़त्म भी हो रही है, तो आज फिर चार्जशीट कर दिया है नेब को, नेब चेयरमैन को और DG नेब इरफान मंगी को। एक तो सलीम मांडवी वाला ने इस तासुर को ज़ायल कर दिया, इस तासुर को ख़त्म करने का उसने कहा कि ये तासुर बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए कि वो नेब के साथ कोई डील कर रहे हैं, और डील अगर होती तो नेब चेयरमैन या नेब उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस नहीं भेजता। कल उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर कर दिया गया है और आज सलीम मांडवी वाला ने उस पर नेब को मुबारकबाद दी है, नेब चेयरमैन को और सारी हुकूमत को मुबारकबाद दी है। उनका ये कहना है कि ये बेसिकली जो कारोबारों के पीछे नेब पड़ा है, ये मैंने उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, और जब तक नेब बिज़नेस के पीछे पड़ा रहेगा वैसे बिज़नेस ठप है और नेब की वजह से है। ब्यूरोक्रेसी में काम नहीं हो रहा, वो भी नेब की वजह से। ये एक तल्ख हकीकत है जो कोई नहीं मानता। इमरान खान साहब नहीं मानते, वफा की हुकूमत नहीं मानती, नेब खुद नहीं मानता, नेब जिसकी डोरियां जहाँ से नेब की चल रही हैं वो भी नहीं मानते। हालांकि उनसे मुलाकातें भी करते हैं बिजनेसमैन, ये सारे अफसरान उनको देते हैं, दुआई देते हैं, उनको किराए करते हैं, उनके पास जाके शिकायत करते हैं कि यार नेब को समझाएं, इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा बिठा ही दिया है। लेकिन बहरहाल किसी पे कोई असर नहीं होता और नेब बिल्कुल उसी रफ्तार से उसकी वही कार्रवाइयाँ जारी हैं। तो सलीम मांडवी वाला ने एक तो नेब के एहतसाब की बात की है, और दूसरा उन्होंने कहा है कि ये जो DG नेब रावलपिंडी है, इरफान मंगी, इनकी फैमिली बाहर रहती है, हमें ये ख़र्चा बताएं, हम इनके असासे चेक करेंगे। नेब के असासे चेक जब पार्लियामेंट के मेंबरान के असासे चेक किए जाते हैं तो पार्लियामेंट तो कानून साज इदारा है, तो हम कानून बनाते हैं, तो फिर नेब क्यों अपना हिसाब किताब नहीं देता? नेब का एहतसाब मतलब किया जाए। उन्होंने एहतसाब की बात की है और ये उन्होंने इंकशाफ किया है कि इरफान मंगी की फैमिली बाहर रहती है, तो ये ख़र्च कहाँ से आता है, इसके असासे कौन से हैं, वो आके हिसाब किताब दें और हम मंगवाएंगे। बल्कि मांडवी वाला ने यह कहा है कि नेब के ख़िलाफ़ जो मेरी जंग हर फोरम पर रहती है। उन्होंने सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी को शायद गवाह बना के कहा कि मेरी कोई डील नहीं है, तो सादिक संजरानी साहब ने भी हाँ में हाँ मिलाई, उन्होंने कहा हम डील नहीं कर सकते। वैसे सादिक संजरानी साहब की डील है और जिनके वो बंदे हैं उनसे डील है, उसी वजह से वो सेनेट के चेयरमैन के इतनी ज़बरदस्त आइनी ओहदे पे हैं। और जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुल्क से बाहर हो जाते हैं तो सादिक संजरानी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होते हैं, कायम मकाम सदर होते हैं मुल्क के, आप समझें। तो उनकी डील तो आपको पता है ना किन के साथ है, जिन्होंने उनको सेनेट चेयरमैन बनाया और जिन्होंने उनके ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद तहरीक थी वो नाकाम करवाई। तो भी वाला की बात को हम मान लेते हैं कि वो डील नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर ये भी कहा है कि ये जितने भी नेब के मुतासरीन हैं उनको हम बुलाएंगे, मुख्तलिफ़ जो फोरम हैं वो हर फोरम पे जंग करेंगे, पार्लियामेंट में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ भी उनको मौका मिले वो करेंगे। ये बात उन्होंने आज की है। ये नहीं नेब के ख़िलाफ़ वो कमर कसे हुए हैं और खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं कि नेब बस अब नहीं करना।
इसके जवाब में जो तकरीर की वो बाबर अहवान ने की और उन्होंने तकरीबन वो जो बात की वो तकरीबन हुकूमत की जो रवायती बात होती है वो वही थी कि NRO नहीं देंगे और मुख्तलिफ़ मामलात में कानून साजी हम करना चाहते हैं, उसके बातचीत भी करने के लिए तैयार हैं। बातचीत का फोरम पार्लियामेंट है और कानून जो है, कानून में जो इस्लाहत हैं वो इदारों को बेहतर करती हैं, तो इस पर हम बात करेंगे। लेकिन नेब को ताला लगाकर, उनका कहना है कि नेब को ताला लगाकर उसमें एल्फी डाल के चाबी हम किसी को नहीं दे सकते। तो बाबर अहवान साहब, ताले में एल्फी डालने के बाद चाबी आप दें न दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नेब ने जो आपकी मैशियत को, आपके कारोबार को, सबको ताला लगाया है ना, पहले तो उसको खोलने की कोशिश करें। और ये जो बार बार आपको तजावीज़ दी जाती हैं, सिफारिशें की जाती हैं कि इस मुल्क को नेब के इस रवैये के साथ नहीं चलाया जा सकता, तो आप कोशिश करें कि आप भले अपोजिशन का एहतसाब करें, इसमें शक नहीं है, लेकिन इस तरह नहीं करें जिसका तासुर, जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट फिर ये फ़ैसला दे कि आप नेब जो है वो बाजू मरोड़ के सियासी वफादारियाँ तब्दील कर रहा है। तो ये फिर हाई कोर्ट को भी ये नहीं देना पड़े ऑब्ज़रवेशन कि नेब जो तफरीक कर रहा है मुलज़मान में, फिर सुप्रीम कोर्ट का दूसरा बेंच फिर ये रिमार्क्स जजेस पास ना करें कि नेब जो है ना वो कानून का इतलाक़ है वो बराबरी के बुनियाद पे, यानी सब पे एक करे, अगर नहीं करेगा तो फिर नेब के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। नेब के ख़िलाफ़ जितनी ऑब्ज़रवेशन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से आई हैं उस पर हुकूमत खामोश है, लेकिन अगर कोई सियासतदान पार्लियामेंट में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है तो फिर ये हुक्मरान उस पर चढ़ दौड़ते हैं। बजाय इसके कि चढ़ दौड़ें, आप नेब को थोड़ा रिलैक्स करें। बेचारा चेयरमैन, आज जैसे कि सेनेट में बात हुई है, सलीम मांडवी वाला ने यह कहा कि नेब चेयरमैन कहता है कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो आप उसकी कर देना यार, उससे हाथ निकालें, उसको कोई फ्री हैंड दें, उसको ब्लैकमेल करना बंद कर दें। जिसके पास भी उसका कोई मसला है, कोई वीडियो है तो उसको जान छोड़ें, वरना ये तो हुकूमत की बदनामी का सबब बन रहा है और हुकूमत की बदनामी पर हुकूमत लाने वालों की बदनामी बन जाती है। तो इस पर थोड़ा हुकूमत को गौर करना चाहिए। तो सलीम मांडवी वाला देखते हैं ये जंग जीतते हैं या ये जंग रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल जो कि नेब के चेयरमैन जीतते हैं। और नेब के चेयरमैन किन इशारों पे काम कर रहे हैं, वो कहा जाता है कि इमरान खान साहब की पर्चियों पे काम कर रहे हैं। अगर पर्चियों पे काम नहीं कर रहे तो फिर एहतसाब सबका होना चाहिए और बिला तफरीक होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए हमारा चैनल।